डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं अपनी ओर से भरसक प्रयास करता हूं कि इसकी व्याख्या सरल से सरल शब्दों में आप लोगों के लिए किया जाए। एंड दैट्स वाई आई रिक्वेस्ट यू, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, लाइक माई एक्सप्लेनेशन, देन go ahead and without losing a moment, click on the bell icon and subscribe my channel. Right? You know, your subscription, your comments, and your share works like a booster for me, right? So यह जो एक्ट 4 है, ये एक ट्रायल सीन है, एंड फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट सीन। अगर आप प्रीवियस ईयर के 2-4 साल के क्वेश्चन पेपर को उल्टा के अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस सीन से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई से प्लीज़ लिसन टू मी अटेंटिवली। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, एंड आई एश्योर यू दैट आफ्टर गोइंग थ्रू द वीडियोज़ the entire scene will be very very easier to understand for all of you, right? So now without losing a moment, let's start. और अब तक सीन में हमने क्या देखा है कि ड्यूक और बेसेनियो अपनी ओर से भरसक प्रयास किया है सैलोक को समझाने के लिए कि वह माफ़ी दे दे, वह मर्सी शो करे, बट सैलोक इज़ वेरी मच reluctant. He is not ready to give a little bit mercy to Antonio. और उसी समय पोर्शिया आती है वहाँ पर, लेकिन पोर्शिया आ रही है एज ए डॉक्टर ऑफ लॉ और उसे कोर्ट के अंदर लाया जा रहा है। द सीन स्टार्ट्स फ्रॉम एग्जैक्टली हियर। Enter Portia, dressed like a doctor of laws. Give me your hand. Come you from old Bellario? So यूं ही पोर्शिया कोर्ट के अंदर आती है, ड्यूक उससे हाथ मिलाता है, गिव मी योर हैंड कहता है और पूछता है क्या आप आई हैं बेलारियो से, राइट? क्या आप बेलारियो से आई हैं? ऐसा सवाल ड्यूक पूछता है, राइट? पोर्शिया, आई डिड माई लॉर्ड, और पोर्शिया भी बताती है हाँ वो बेलारियो से ही आई है, राइट? आगे, ड्यूक, यू आर वेलकम, टेक योर प्लेस, आर यू एक्विटेंस विथ अ डिफरेंस दैट होल्ड दिस प्रेजेंट क्वेश्चन इन द कोर्ट? और स्वागत करते हुए ड्यूक पूछता है उससे क्या आपको पता है ना इस केस में क्या है डिस्प्यूट? What is the matter of dispute in this particular case? I believe you know better. This is the question that the Duke asked to Portia. Portia, I am informed thoroughly of all the cause. This is the merchant here and this is the Jew. Portia भी बड़ी boldly बताती है कि उसको इस घटना की सारी जानकारी है। शी इज़ वेल इन्फॉर्म रिगार्डिंग ऑल डिस्प्यूटेड बिटवीन ज्यू एंड द मर्चेंट। सो शी आस्क, वह पूछती है ज्यू कहाँ है, क्योंकि अब तक हमें पता है कि पोर्शिया न तो ज्यू को देखी है न तो एंटोनियो को देखी है। बोथ आर अनफेमिलियर विथ पोर्शिया। दैट्स वाई व्हेन शी गेट्स permission to enter into the court, she asked you to introduce with all the different parties, right? Okay, समझ में आ रही होगी जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। आगे देखते हैं क्या हुआ है। Duke, Antonio and old Shylock both stand forth, और तब आवाज़ देता है ड्यूक, बुलाता है शैलोक को और एंटोनियो को कि आओ आगे आओ, है ना? और दोनों आगे आते हैं। उसके बाद क्या होता है?
पोर्शिया, इज़ योर नेम शैलॉक? क्या तुम्हारा नाम शैलॉक है? पोर्शिया डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है उससे, क्या तुम शैलॉक हो? शैलॉक, शैलॉक इज़ माई नेम। देखिए कितना सुंदर डायलॉग यहाँ पर शेक्सपियर ने शैलॉक को दिया है। क्या बोल रहा है? शैलॉक इज़ माई नेम मीन्स वो इतना अंदर से अपनी विजय के लिए श्योर है, उसे लग रहा है कि आज उसकी जीत निश्चित है, इसलिए बड़ा एम्फेटिकली वो अपना नाम सबके सामने रखते हुए बोलता है, शैलॉक इज़ माई नेम, राइट? Portia of its strange nature is the suit you follow. Yet, in such rule that the Venice law cannot impugn you as you do proceeds. पोर्शिया कहती है बड़ा विचित्र केस है तुम्हारा, सचमुच। कोई पैसा ना दे तो शरीर से मांस काट लें, उसका गर्दन काट लें। This is a very peculiar and strange type of bond. लेकिन वह आगे कहती है कि यहाँ का जो लॉ है, वेनिस का लॉ है, यह वेनिस का लॉ आपको चैलेंज करने से रोक भी नहीं सकता, राइट? सो दैट मीन हियर पोर्शिया कह रही है कि अकॉर्डिंग टू लॉ योर डिमांड इज़ राइट, बिकॉज as per the law of Venice, your challenge, your demand is lawful, right? Okay. Antonio, hey, so he's sorry. And then again, she moves towards Antonio, और बात करते करते वो एंटोनियो की ओर मुखातिब होती है और एंटोनियो से पूछती है, क्या तुमको पता है ना कि तुम्हारी जान जोखिम में पड़ी हुई है, राइट? क्या पूछती है? यू स्टैंड विथ हिज डेंजर, डू यू नॉट? पता है ना कि आपकी जान जोखिम में है, इतना सब आपको पता ही होगा। एंटोनियो, ये शो ही सेज। एंटोनियो कहता है हाँ ऐसा ही कुछ यह बोल रहा है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। पोर्शिया, डू यू कन्फेस द बॉन्ड? क्या तुम स्वीकार करते हो कि तुमने इस बॉन्ड पर हस्ताक्षर किया था? आई कन्फेस द बॉन्ड। Antonio, I too. Good. Portia, then must the Jew be merciful. Now, Portia says that कानूनन तौर पर तो मैं ज्यू को नहीं रोक सकती, लेकिन दया, मर्शी एक ऐसी चीज़ है जो ज्यू को करनी चाहिए। ज्यू मस्ट बी मर्सीफुल, she says. Right? Portia, then must the Jew be merciful? Shylock, oh, what compulsion must I? और ये सुनते ही शायलॉक जैसे बिफर पड़ता है, बोल पड़ता है, क्यों करूं मैं मर्सी? किस कारण से करूं? हाँ? Must I tell me that? बताओ मेरे को, बताओ मैं क्यों इसके ऊपर मर्सी करूं? मर्सी करने का क्या कारण हो सकता है? शायलॉक को लगा कि शायद कहीं मुझे बात में यह जो वकील आई हुई है, शी इज़ ए न्यू लॉ डॉक्टर ऑफ लॉ, अपने बात के जंजाल में, अपने बात के जाल में मुझे ट्रैप न कर ले और मैं मर्सी शो करने के लिए विवश हो जाऊं। इसलिए छूटते ही वह पूछता है कि मैं इस पर मर्सी क्यों करूं, राइट? आगे क्या होता है यहाँ पर? पोर्शिया का एक लंबा सा भाषण है, एक पोर्शिया का मोनोलॉग है, और इस मोनोलॉग में पोर्शिया साबित करने का प्रयास कर रही है, एक कन्विंस करने का प्रयास कर रही है कि शायलॉक को, और यह भी बताने का प्रयास कर रही है क्या मर्सी कितना बेहतरीन चीज़ होता है, मर्सी कितनी अच्छी चीज़ होती है, मर्सी का क्या कुछ गुड थिंग है, ब्राइट थिंग है मर्सी के साथ। इस बात को बताने का भरसक प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर पोर्शिया। बड़ा ध्यान से सुनेंगे,
इस से संबंधित बहुत तेरे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं. सो दिस पोर्शन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, अगेन आई से, फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. मेरे स्टूडेंट्स एंड यूट्यूबर्स, आप भी ध्यान से सुनेंगे. द पोर्शिया, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ. क्योंकि सैलोक ने पूछा क्यों करूं, कैसे करूं, तो बहुत ही सटीक जवाब दे रही है पोर्शिया अपने पहले ही लाइन में कि मर्सी एक ऐसी चीज़ है जो फोर्सफुली दी ही नहीं जा सकती. राइट? क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ, इट इज़ नॉट ए फोर्सफुल थिंग. राइट? It's dropped as the gentle rain from heaven upon the place beneath. क्या तुलना कर रही है, कंपैरिजन क्या कर रही है पोर्शिया कि मर्सी क्या है, आसमान से गिरने वाली बारिश की हल्की हल्की बूंद है जो धरती पर गिरती है. इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड, इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड. क्यों भाई? कहता है इसमें दोहरी ब्लेसिंग मिलती है. कैसे? एक तो ब्लेस्ड वह होता है जो दया करता है, और दूसरा ब्लेस्ड वह होता है जिसको दया मिलता है. राइट? सो क्या बोल रही है कि दोनों दया के पात्र हो जाते हैं. कैसे? एक जिसको दया मिलती है और दूसरा जिसने दया की है. दोनों ही दया के पात्र मिल जाते, ब्लेसिंग के पात्र बन जाते हैं. इसलिए यहाँ पर लिखा है इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड. राइट? आगे, इट ब्लेस्ड हिम दैट गिव्स हिम एंड टेक्स, इट इज माइटेस्ट इन द माइटेस्ट, इट बिकम्स द थ्रोन मोनार्क बेटर देन हिज क्रॉन. आगे कहती है, मर्सी की ही व्याख्या करते हुए, मर्सी के बारे में बताते हुए पोर्शिया कह रही है कि यह क्या है, माइटेस्ट, दिस माइटेस्ट इन द माइटेस्ट, यह मजबूतों में सबसे मजबूत, ताकतवर में से सबसे ताकतवर है. इट बिकम्स द थ्रोन मोनार्क बेटर देन इट्स क्रॉन, यह किसी राजा की राजगद्दी और राजमुकुट से भी बड़ा है ना. महिमा मंडित कर रही है पोर्शिया मर्सी को, ताकि सैलोक मर्सी की महत्ता को समझे, मर्सी के वैल्यू को समझे, और उसके बाद वह भी मर्सी करने के लिए राजी हो जाए. राइट? आगे देखते हैं. His separate shows the force of temporal power. Right? The attribute to owe the majesty. Right? क्या बोलता है? यह अपने आप में क्या है, एक राजसी गुण है, एक ईश्वरीय गुण भी है, और यह ईश्वर के नज़दीक है. इट इज़ द एट्रीब्यूट ऑफ गॉड. क्या बोलता है? इट इज़ द एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ. अपने आप में यह ईश्वर के करीब की चीज़ है, ऐसा कुछ बोल रही है पोर्शिया. किसके बारे में? मर्सी के बारे में. एन अर्थली पावर डॉथ then show like gods when mercy reason justice. Therefore you, though justice be plea, consider this, that is the course of justice. None of us should see salvation, do we pray for mercy, and the same prayer doth teach us all the render the deed of mercy. I haven't spoken thus much to mitigate the justice of thy appeal, which if you follow this strict court of Venice must needs give sentence against the merchant here. So in very simple way, Portia says all the good things, all the attribute and specialities of mercy. She says that mercy is mightiest than anyone. Mercy is just like a God. So if anyone want to get salvation, अपनी भी मुक्ति के लिए मर्सी की बहुत ही अधिक आवश्यकता है. यह बात पोर्शिया उसे समझाने का प्रयास कर रही है. किसको? शैलोक को. फिर बाद में आते आते पोर्शिया यह भी कहती है कि मर्सी
अगर तुम नहीं करते हो तो एज पर द स्ट्रिक्ट लॉ ऑफ वेनिस जो भी तुम्हारा डिमांड है अकॉर्डिंग टू बॉन्ड वो तो फुलफिल किया जाएगा। ठीक है। शैलोक, माई डीड अपॉन माई हेड आई crave the law, the penalty and forfeit hypon। समझाने का जो प्रयास किया कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो सकता है, साल्वेशन तक की बात पोर्शिया ने कह दी। इसके ऊपर शायलोक कहता है मुझे क्या होगा इसकी चिंता आप मत करो। राइट, माई डीड अपॉन माई हेड, मैं सारा कुछ अपने माथे पर रख लूँगा, सो चिंता मत कीजिए आप। राइट, और फिर क्या बोलता है, द प्लेंटी एंड फॉरफिट माई लॉर्ड, मुझे जो कुछ भी मेरे बॉन्ड में लिखा गया है वह मेरे को चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। इस लाइन से इतने समझाने के बावजूद शायलोक का यह सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन इस बात को बताने के लिए काफ़ी है, इस बात को इंगित करने के लिए काफ़ी है, इस बात को हिंट्स देने के लिए काफ़ी है कि शायलोक रियली वॉज ए हार्टलेस फेलो। राइट, वह एक हार्टलेस फेलो था और जिसका यह परिणाम कि इतनी समझाने के बावजूद भी उसने अपनी हठ नहीं छोड़ी। राइट, वह हठीला बना ही रह गया। राइट, पोर्शिया, इज ही नॉट एबल टू डिस्चार्ज द मनी। फिर पोर्शिया पूछती है क्या जिसने भी पैसा लिया था क्या वह पैसा देने की स्थिति में नहीं है? इज ही नॉट एबल टू डिस्चार्ज द मनी? बेशैनियो, यस, हियर आई टेंडर्ड फॉर हिम इन द कोर्ट। कहता है हाँ, मैं उसकी ओर से पैसा देने के लिए रेडी हूँ उस कोर्ट में। ट्वाइस द सम, इफ दैट नॉट सफिस आई विल बी बॉर्न टू पे 10 times ओवर। मैं दुगुना देने के लिए तैयार हूँ, दुगुना भी नहीं तो 10 गुना देने के लिए तैयार हूँ। पेशेन्यू बोल रहा है ओवर और फॉरफिट माई हैंड माई हर्ट हेड माई हर्ट फॉर दिस विल नॉट सफी, इट मस्ट अपीयर दैट मैलिस बियर डाउन ट्रूथ। कहता है यदि इससे भी नहीं उसे संतोष होता है तो मेरी हाथ ले ले, मेरा सर ले ले, मेरा दिल काट ले, मेरे हार्ट को निकाल ले, लेकिन अगर इससे भी नहीं होता है तो उससे साफ पता लगता है कि उसका जो यह बॉन्ड है, यह बॉन्ड में क्या है, द मैलिस बियर डाउन ट्रूथ, मतलब हार्टेड जो है, कठोरता जो है, सच को दबा दिया ऐसा उसे लगेगा। And I beseech you, rest once the law your authority to do a great right, do a little wrong and curb the cruel evil of this world। और अंत में इतना बेचैन हो गया है बेसैनियों कि वह पोर्शिया जो यहाँ पर लॉ डॉक्टर ऑफ लॉ बन के आई है उससे यहाँ तक मांग कर लेता है कि मेरी तो इच्छा यह होगी कि आप क्या करो, कानून ही बदल दो। एक छोटी सी गलती एक बड़े अच्छे काम के लिए। बड़ा सुंदर सा यहाँ पर लाइन दिया है शेक्सपियर ने, क्या लिखा है, टू डू ए ग्रेट राइट डू ए लिटिल रॉन्ग। अच्छे काम के लिए, सही काम करने के लिए एक छोटी सी भूल भी कर लेनी चाहिए और ऐसा कानून बनाना चाहिए कि यह जो जीव है इसे सज़ा मिल जाए। राइट, पोर्शिया, हमें आता है पोर्शिया का स्केच करने के लिए। यह लाइन से पता लगेगा पोर्शिया कितनी सेंसेबल है, पोर्शिया कितनी अपने बात को प्लॉट करने के लिए अपने बात को प्रेजेंट कितने अच्छे ढंग से कर रही है। और वह कहती है इट मस्ट नॉट बी, देयर इज़ नो पावर इन वेनिस कैन अंटर डिग्री इस्टेब्लिशमेंट। बोलती है नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वेनिस में ऐसा कोई भी लॉ नहीं है, ऐसी कोई भी संभावना नहीं है कि यहाँ के लॉ को अल्टर किया जाए, यहाँ के जो कानून है उसे बदल दिया जाए। इट इज़ नॉट पॉसिबल। दिस विल बी रिकॉर्डेड एज ए प्रीडेंट्स, राइट, क्योंकि यहाँ जो भी कुछ होगा वह क्या होगा, एक तरह से एग्जाम्पल होगा, एंड मेनी एन एरर बाय द सेम एग्जाम्पल विल रश
into the state it can't be। और फिर क्या हो जाएगा, यह जो एग्जाम्पल बनेगा उसके बाद में आने वाली जो कि समय है लोग इस एग्जाम्पल को देखकर अपना गलत काम भी करवा लेंगे, राइट। तो कहने का मतलब है पोर्शिया का कि अगर यहाँ से किसी एक व्यक्ति के फेवर में लॉ को अल्टर कर दिया जाए तो एक यहाँ से गलत परंपरा पैदा लेगी और यह गलत परंपरा जो है पूरे का पूरा संस्था को खराब कर देगा और यहाँ से फिर एक गलत परंपरा का श्री गणेश हो जाएगा, राइट। इसलिए वह क्या बोल रही है कि नहीं, किसी एक व्यक्ति के लिए तो लॉ को अल्टर नहीं किया जा सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। शार्लक, ए डैनियल कम टू जजमेंट। यह सुनते ही शार्लक तो मानो उछल पड़ा, उसे लगा कि अब पूरा का पूरा फेवर उसकी ओर जाने वाला है और उसने कहा ए डैनियल कम टू जजमेंट। डैनियल ओल्ड टेस्टामेंट, जब हम बाइबल को देखते हैं तो डैनियल उसमें करेक्टर मिलता है हमें ओल्ड टेस्टामेंट में, और वह जो करेक्टर है ही इज़ वेरी फेमस फॉर हिज विजडम एंड जजमेंट। अपने जजमेंट और विजडम के लिए काफ़ी फेमस है वह डैनियल। सो वह पोर्शिया की तुलना शार्लक डैनियल से कर रहा है और उसने कहा कि मुझे तो लग रहा है कि डैनियल ही आ गया है आज जजमेंट देने के लिए, राइट। आगे देखते हैं क्या होता है उसके बाद। ओ वाइज यंग जज हाउ आई डू ऑनर दी। और अपनी जीत सुनिश्चित देखते हुए शार्लक एक्सग्रेट कर रहा है, उसकी बड़ाई करते हुए कह रहा है कि मुझे तो लगता है, क्या लाइन दिया शेक्सपियर ने, वह कह रहा है ओ वाइज यंग जज हाउ डू आई ऑनर दी। किस तरीके से मैं आपको ऑनर करूं, आई हैव नो वर्ड एग्जैक्टली टू ऑनर यू एंड इन फैक्ट, राइट। आगे देखते हैं। पोर्शिया, आई प्रे यू लेट मी लुक अपॉन द पॉन्ड। एकदम एक प्रोफेशनल वकील की तरह, एक प्रोफेशनल लॉयर की तरह यहाँ पर बिहेव कर रही है पोर्शिया, और वह कहती है लॉ मुझे बॉन्ड देखने दो, राइट। आई प्रे यू लेट मी लुक अपॉन द बॉन्ड। शार्लक, हियर इट इज मोस्ट रिवैन डॉक्टर, हियर इट इज। फिर एक बड़ाई करते हुए उसको मक्खनबाजी करते हुए बोल रहा है शार्लक कि लो लो वकील साहिबा देखो यहाँ पर यह है। शार्लक, पोर्शिया, शार्लक देयर थ्राइस द मनी ऑफर्ड दी। अब अपनी ओर से वह कह रही है कि शार्लक मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैं अपनी ओर से तिगुना पैसा देने के लिए तैयार हूँ। जो कुछ उस बॉन्ड में दिया में लिखा है, जो कुछ पैसे तुमसे लिए गए हैं, द मनी दैट यू हैव बोरोड हिम आई ऑफर यू टू गिव 3 times of that of the money, right? Shalom, oh an oath, I have an oath in heaven. Shall I play perjury upon my soul? No, not for Venice. My God. क्या बोल रहा है? एन ओथ क्या है? प्रण है, और मैंने प्रण लिया है ईश्वर के नाम से। ओथ इन हेवन शैल आई ले परजरी अपॉन माई सोल। परजरी मतलब शाइन, पाप। क्या मैं पाप लूँ, पाप का भागी बनूँ इस ओथ को तोड़कर? हाँ, बड़ा सुंदर सी बात वह कह रहा है। हाँ, नो नॉट फॉर वेनिस। अगर मुझे पूरा वेनिस भी दे दिया जाए तो भी मैं अपने इस ओथ को ख़त्म करने वाला नहीं हूँ। वाट एवर आई हैव प्रॉमिस्ड, वाट एवर आई हैव टू भो, वाट एवर टुक आई हैव ओथ, it will not be broken, it will not be altered, though anyone can offer me the entire Venice, right? इसका सीधा सपाट सा उसने उत्तर दे दिया पोर्शिया को। पोर्शिया, why this bond is forfeit and lawful by this the Jew may claim a pound of flesh to be by him cut off
nearest the merchant's heart, be merciful, take thrice money, bid me tear the pawn. फिर पोर्शिया कहती है कि तब तो तुम्हें कानूनन तुम्हारा जो डिमांड है वो तो फॉरफिट किया जाएगा, वो तुमको दिया जाएगा, लेकिन फिर एक अंतिम बार प्रयास करती हुई पोर्शिया कहती है लेकिन तिगुना पैसा ले लो यार, छोड़ दो और इस बिड को फाड़ दो। यहाँ पर जो कुछ भी तुम दोनों के बीच में एग्रीमेंट था, जो यह जितनी भी बातें इसमें लिखी गई हैं, जो यह बॉन्ड है, इसको फाड़ दो। शैलॉक, वन इट इज़ पेड अकॉर्डिंग टू द टेनर I do appear you are the worthy judge. You know the law. Your exposition has been most sound. I charge you by the law. Whoever you are a well-deserving pillar, proceeded to judgment by my soul. I sure there is no power in tongue of man to alter me. I stay here on my bond. My God, what a beautiful line has Shakespeare given. कितना सुंदर सब लाइन इसको दिया है शेक्सपियर ने, और शेक्सपियर की क्या स्टाइल है लिखने की, क्या कह रही है। When it is paid according to tender, I do appear you are the worthy judge. क्या बोला? पोर्शिया ने जो ही कहा इसे फाड़ देने के लिए, इस पर कह रहा है शैलॉक, क्या कह रहा है कि इसमें जो टेनर लिखा है, इसमें जो वर्ड लिखा है, उस वर्ड के मुताबिक जब सारी बातें हो जाएंगी तो ओ लर्नेड वुमेन, ओ लर्नेड डॉक्टर ऑफ लॉ, आई विल टीयर दिस बॉन्ड। लेकिन अभी मुझे अपना बॉन्ड लेना है, और कोई ऐसी किसी की ज़ुबान में ताकत नहीं है, कोई किसी का ऐसा मैनिपुलेट करने की कैपेसिटी नहीं है कि मुझे अपने बॉन्ड से हटा दे। राइट? क्या बोल रहा है शैलॉक? देयर इज नो पावर इन टंग ऑफ मैन टू अल्टर मी, आई स्टे हियर ऑन माई बॉन्ड। एंटोनियो, most heartily I do beseech the court to give the judgment. अब एंटोनियो को लग रहा है कि ज़िंदगी तो अब जाएगी ही, फिर इतना चिक चिक इतना झिक झिक करने से क्या फ़ायदा। वो कोर्ट से प्रार्थना कर रहा है कि जल्दी से अपना जजमेंट सुना दो। राइट? पोर्शिया, why then thus it is you must prepare your bosom for his knife. कहता है ठीक, तब क्या बात, अपने bosom को प्रिपेयर करो, रेडी करो इसके नाइफ के लिए। या चाकू वहाँ पर चलाएगा तुम्हारे छाती से, तुम्हारे हार्ट के पास से एक पाउंड ऑफ फ्लेश निकालेगा। सो नाउ प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर हिज नाइफ। राइट? शैलॉक, ओ नोबल जज, एक्सेलेंट यंग मैन। पोर्शिया, for the intent and impulse of law, or hath full relation to the penalty which are appeared due upon the pawn. पोर्शिया क्या कहती है? फॉर द मीनिंग ऑफ द फंक्शन ऑफ लॉ फुली अप्लाई टू द प्लेंटी विच अपियर दिस बॉन्ड। इस बॉन्ड में जो कुछ भी लिखा है कानूनन वह तो आपको मिलेगा ही। राइट? इट इज वेरी ट्रू, ओ वाइज एंड अपराइट जज, हाउ मच मोर इल्डर आर्ट यू देन यू लुक। क्या शैलॉक को फिर लगता है कि जीत तो अब उसकी निश्चित है, और वो पोर्शिया की बड़ाई करते हुए कहता है तुम जितना एज की लगती हो उससे कहीं अधिक बुद्धिमत्ता है तुम में। यू आर मच वाइजर देन दैट ऑफ द एज यू लुक। राइट? उसके बाद पोर्शिया, देयरफॉर ले बियर योर बुजूम, चलो बुजूम को तैयार करो, ये his breast, so say the bond, do is not noble judge, nearest the heart, those are the very words. शैलॉक कहता है yes, his chest, that is what the bond say, doesn't it noble judge? वो कहता है बॉन्ड में लिखा है ना कि हार्ट के पास से लिया जाएगा, लिखा है या नहीं? बोलो तो। पोर्शिया, it is so, are the balance here to weight the flesh? पोर्शिया कहती है एकदम आपकी बात बिल्कुल सही है भाई। क्या आपने बैलेंस रखा है, तराजू रखा है यहाँ पर नापने के लिए एक पाउंड ऑफ फ्लेश? शैलॉक, आई हैव देम रेडी। हाँ जी, मैंने बिल्कुल रखा है। शैलॉक तो मालूम पड़ता है कि एकदम रेडी ही है उसके लिए।